अप्रत्याशित किस्म से हार मिल रही है इंग्लैंड की टीम को, वो नहीं दिखता माइकल अथर्टन को या नासिर हुसैन को, लेकिन ये जरूर दिख जाता है कि भारतीय टीम दुबई में खेल रही है। अच्छा, मजे की बात क्या है, उनको ये भी नहीं दिखता कि 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रही थी, उसके बाद भी उसने फाइनल खेला था। तो मुझे लगता है शायद ऐसा कोई एक नियम है नासिर हुसैन या माइकल अथर्टन की डिक्शनरी में कि अपने घर में खेलने का मतलब जीत की गारंटी होता है, ऐसा उनको शायद बताया गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। गौतम गंभीर इस पर जो है ना थोड़ा सा उखड़ गए। गौतम गंभीर ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं कि भाई ये अनड्यू एडवांटेज जो बार बार बात हो रही है, यानी हमको फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, फायदा मिल कहां रहा है। और मजे की बात देखिए, आज भी भारतीय टीम जो ट्रेनिंग कर रही है वो ट्रेनिंग कर रही है आईसीसी की एकेडमी में, ना कि वो स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में मैच होना है। और आजकल तो दोनों ही जगहों की जो जगहें हैं, मतलब मैं दोनों ही स्टेडियम मैंने देखे हैं, वो दुबई का स्टेडियम भी देखा है और एकेडमी भी देखी है, ठीक ठाक फासला है, दोनों जगहों में बड़ा फर्क है। और वही बात गौतम गंभीर ने कही भी है कि आखिर जो ये बात कही जा रही है कि हमें फायदा है, उस फायदे को कैसे जो है वो देखा जा रहा है। लोग टीम इंडिया के लिए किस फायदे की बात कर रहे हैं? हमने दुबई के स्टेडियम में एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं की, हमने आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस की। स्टेडियम और एकेडमी की कंडीशंस में 180 डिग्री का फर्क है, दोनों जगहों की विकेट में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन कुछ लोगों को शिकायत की आदत पड़ गई है, उन्हें थोड़ा संयमित होना चाहिए। अब वापस आ जाते हैं आयुष, और आज भी जो शो की शुरुआत में हमने बताया कि आज भी जो प्रैक्टिस है वो आईसीसी की एकेडमी में है, ना कि उस मैदान में। ये बेवजह की बहस है, और इस तरह की बहस का और इस तरह की आपत्तियों का अब कोई मतलब भी नहीं है, और मेरे ख्याल से भारतीय टीम इसमें पड़ भी नहीं रही है। नहीं पढ़ना चाहिए सर। देखिए ये सारी चीजें, बहानेबाजियां, किसी पे आरोप लगाना, देखिए सच्चाई यही है कि जब से आईपीएल शुरू हुआ टीम इंडिया एक क्रिकेट की बहुत बड़ी पावर बन के निकली है। आईपीएल के बाद से फिर चाहे वो मॉनिटरी वाइज हो, आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसे देने की बात हो अपनी कमाई से, या फिर फैंस को अट्रैक्ट करने की बात हो, क्रिकेट का ओवरऑल स्टैंडर्ड अगर वाकई में सच्चाई यही है कि किसी टीम ने बढ़ाया है, वो इंडियन टीम है। आज इंडियन टीम तीनों फॉर्मेट की टीम है, इंडियन टीम के सामने कोई टीम स्टैंड नहीं करती है। और इस बात से चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन दुनिया के सारे देश जो है वो जलते जरूर है। सच्चाई यही है। आप अपनी टीम को एक्सेल करते देखना चाहते हैं, सामने वाली टीम अगर एक्सेल करे तो आपको हर चीज में खामियां नजर आती हैं। इंडियन टीम की बात करेंगे, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए हैं जहां पे हमें बहुत खराब कंडीशंस में भी हमने जीता है टूर्नामेंट। 2024 T20 वर्ल्ड कप यूएस वाले मैचेस कौन सा हमारा होम ग्राउंड था, वहां पे इस तरीके की विकेट तो आईसीसी ने भी नकार दी कि भाई अंत में उसको बहुत एवरेज विकेट बोला गया था, इनफैक्ट बिलो स्टैंडर्ड विकेट बोला गया था, जहां पे भारत के मुकाबले खेले गए यूएसए के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में। तो आप देखिए कि क्वालिटी क्या है खिलाड़ियों की, किस कंडीशन में कैसे अडाप्ट करते हैं। ठीक है, 4-5 स्पिनर लेके जाने की बात है, अनड्यू एडवांटेज की बात की जाए, आपके पास स्पिनर क्यों नहीं थे? आपने अपनी टीम में स्पिनर्स क्यों नहीं रखे? पाकिस्तान की टीम, इंग्लैंड की टीम अपने स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट को नहीं देख रहे हैं कि वो कहां जा रहे हैं, किस स्तर पे खेल रहे हैं। आप तो अपने घर में खेल रहे थे, पाकिस्तान की टीम तो अपने घर में खेल रही थी, क्यों नहीं वो वर्ल्ड कप जीत पाए? इंग्लैंड की टीम बात करती है, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर 50 ओवर क्रिकेट का किस तरीके से पिछले 2-3 सालों में खराब हुआ है, इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। 50 ओवर का क्रिकेटर अब कोई बचा ही नहीं है, घूम फिर के उनको जो रूट के ही फॉर्मूले पे वापस आना पड़ रहा है और टिपिकल क्रिकेट खेलनी पड़ रही है। उनके पास वो खिलाड़ी बचे ही नहीं है बेसबॉल करने के लिए, कप्तान उनका रिजाइन कर रहा है, लगातार बैक टू बैक टूर्नामेंट में फेलियर उनको मिल रहा है। T20 में भी खराब प्रदर्शन, अगर फ्लैट विकेट्स ना मिले तो T20 में भी खराब प्रदर्शन। 50 ओवर में बैक टू बैक 2 बड़े टूर्नामेंट से आप बाहर हो चुके हैं और बड़ी बुरी तरीके से बेइज्जती के साथ बाहर हुए हैं। 350 रन बनाने के बाद आपके खिलाड़ी चेज करा देते हैं 4 विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया से, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के खिलाड़ी लगातार बैक टू बैक बोलते रहेंगे, अपनी टीम की परफॉर्मेंस में चर्चा नहीं की जाएगी। अभी ये जो न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड निकला पाकिस्तान का, वहां से एकदम से उस टीम में 4 से 5 स्पिनर आ गए, लेकिन वो स्पिनर वहां यही सेलेक्टर्स हैं जो न्यूजीलैंड के लिए टीम सेलेक्ट करते हैं। और अभी 15 दिन पहले, जब आप 20 दिन पहले आपने पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो स्पिनर्स कहां थे? एक अबरार अहमद के साथ आप उतर गए। किसी ने कहा था, भारतीय टीम ने आपको रोका था? इस तरीके की बातें का कोई सेंस नहीं है। इन बातों का आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हो, और मैं तो अभी भी गारंटी लेता हूं दुनिया की किसी भी टीम के सामने, आप दुनिया के किसी भी स्टेडियम में, टीम इंडिया ने टेस्ट मैचेस में जो करके दिखाया वही वनडे में भी करके दिखाया है। पिछले 10 सालों में हमने इंग्लैंड में जाके हर टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बेहतर प्रदर्शन किया है, और अपने घर को तो गढ़ पूरी दुनिया बनाती है। अभी भी ये हमारा घर नहीं है, दुबई के मैदान में हम खेल रहे हैं।
एक बात अलग है कि थोड़ा सा ट्रैवल बाकी टीमों को करना पड़ा रहा है, लेकिन उसके अलावा सही बात है आईसीसी की एकेडमी में प्रैक्टिस करना, वहां की विकेटें बहुत अलग हैं और दुबई की विकेट बहुत अलग है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि दुबई के 4 या 5 जो विकेटें हैं सर, वो सारी विकेटें अलग प्ले करती हैं। एक विकेट फ्लैट नजर आएगी, आप अगले दिन फ्लैट के चक्कर में जाएंगे और आपको वहां पे क्रैक्स नजर आ जाएंगे। तो आप उस तरीके से टीम में फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए, और टीम इंडिया ने कोई ऐसा भी नहीं है कि कंडीशन के हिसाब से खिलाड़ियों को बदला है। टीम इंडिया ने लगभग वही सेट ऑफ 11 से 12 खिलाड़ियों के साथ टूर्नामेंट फिनिश किया। अभी तक ऋषभ पंत का कोई डेब्यू नहीं है, वाशिंगटन सुंदर अभी तक टीम में नहीं खेले, हर्षदीप सिंह नहीं खेले हैं, हर्षित राणा 2 मैच खेल के बाहर हो गया, अभी तक उनका भी नामो निशान नहीं है। तो लगभग उन्हीं सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ हमने खेला है। ये बातें बहुत ही खराब लगती हैं जब इस तरीके, वो कहते हैं ना कि जब सर आप जीत नहीं पाते हैं तो आप रोना शुरू कर देते हैं कि नहीं यहाँ पिच खराब थी, ये है वो है, मेरा बैट नहीं था, बॉल मेरी है, मैं घर लेके चला जाऊंगा। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं नासिर हुसैन और माइकल अथर्टन, ये लोग थोड़ा उस तरीके का ही बिहेव कर रहे हैं कि नहीं मतलब ये मैं नहीं मानूंगा, रोना जिसको कहते हैं रोंदू बच्चे, ये वो रोंदू बच्चे वाले किरदार हैं सर। मुझे आप जो है कक्षा 5 कक्षा 6 में जो क्रिकेट होती थी वहां ले गए पार्क में, कि पता चला साहब बल्ला जो है वो पिंटू का है, गेंद जो है सोनू की है, और स्टंप्स लेके राजू आए हैं। अब पिंटू आउट हो गए तो पिंटू ने कहा मैं अपनी बॉल लेके जा रहा हूँ, सोनू आउट हो गए, बोले मैं बैट लेके जा रहा हूँ। तो ये फिर उसके बाद ये फॉर्मूला है कि नहीं अब एक काम करते हैं, बॉल जो है वो पैसा कलेक्ट करके खरीदी जाएगी ताकि ये मैच जो है किसी एक खिलाड़ी के आउट होने पर बंद ना हो। तो बॉल का पैसा इकट्ठा हुआ, 1 रुपए 2 रुपए, उसमें भी जिसने 2 रुपए दे दिया फिर उसका ताव देखना पड़ता था कि नहीं मैंने ज्यादा पैसा दिया तो एक और एक्स्ट्रा फेंकूंगा मैं कम से कम क्योंकि मैंने 1 रुपए एक्स्ट्रा दिया। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है, यहाँ पर चीजें, प्लेइंग कंडीशन सब कुछ टूर्नामेंट से पहले तय हो जाती हैं। जिसको भी दुनिया की किसी भी टीम को किसी भी चीज की आपत्ति है, पहले दर्ज करा दीजिए कि हम इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं, हमारी ये इन आपत्तियों को पर ध्यान दिया जाए। एक बार टूर्नामेंट शुरू हो जाए तो फिर बात सिर्फ जीत या हार की होनी चाहिए, फिर वो चाहे माइकल अथर्टन जैसा बड़ा प्लेयर हो, नासिर हुसैन जैसे बड़े प्लेयर हो। अच्छा नहीं लगता अगर इस तरह से बात करते हैं जिस पर फिर उन्हीं का मजाक बनता है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपनी टीम पर कुछ नहीं कहते, अपने बोर्ड को कुछ नहीं कहते, कहते भी दूसरों को ही है जहां उनकी कोई बात का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वेटेज नहीं है। सर एक और एग्जांपल याद आ गया, 2016 में T20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया गया था और वहां पे इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंची थी। वो बात अलग है, कार्लोस ब्रैथवेट ने एकदम से 4 छक्के मार के फाइनल ओवर में जिता दिया, वरना लगभग वो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड का था, इंग्लैंड का था। जिस तरीके से कमाल की क्रिकेट खेली, वही टीम 2023 के वर्ल्ड कप में आती है, कुछ नहीं कर पाती है, तो उनके लिए कंडीशंस एकदम एलियन हो जाती हैं। तो वही बात है कि हम जीते तो जीत और हम हारे तो बहानेबाजी, कह रहे ये अच्छा नहीं था वो अच्छा नहीं था, रोना शुरू।